नमस्कार और स्वागत है आपका बुक ऑडिबल चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं वो किताबें जो आपकी सोच, आपके एक्शंस और आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती हैं। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक ब्लूप्रिंट है उन लोगों के लिए जो सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि हर हाल में उन्हें पूरा करना जानते हैं। इस किताब का नाम है अनस्टॉपेबल सक्सेस हैबिट्स, माइल्स थॉर्न द्वारा सफलता का असली राज। हैबिट्स की रिजर्फुस क्विट आपके गोल्स चाहे जितने भी बड़े हों, आपके इरादे चाहे जितने भी मजबूत हों, लेकिन अगर आपकी आदतें, हैबिट्स कमजोर हैं तो रास्ता मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बन जाता है। माइल्स थॉर्न इस किताब में हमें सिखाते हैं कि कामयाब लोग बॉर्न सक्सेसफुल नहीं होते, वो खुद को हर रोज उस सक्सेस के काबिल बनाते हैं। सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होती, ये डेली इंटेंशन और कॉन्शियस हैबिट्स का रिजल्ट होती है। क्या है इस किताब की कोर फिलॉसफी? इस किताब का मकसद आपको बताना नहीं बल्कि आपको तैयार करना है, ताकि आप वो माइंडसेट, वो डिसिप्लिन और वो रूटीन डेवलप कर सकें जो आपको अनस्टॉपेबल बना दे। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या एंटरप्रेन्योर, चाहे आप जॉब में हो या किसी ड्रीम को शुरू करना चाहते हो, आपकी सक्सेस की स्टोरी आपके हैबिट से ही लिखी जाएगी। माइल्स थॉर्न कौन है? माइल्स थॉर्न एक परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल ऑथर और प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने इस किताब में अपने सालों के एक्सपीरियंस को एक कंपैक्ट, पावरफुल और एक्शनेबल फॉर्मेट में ढाला है। उनका बिलीफ सिंपल है, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर हैबिट्स। इस किताब से आपको क्या मिलेगा? सुबह की दिनचर्या को मास्टर कैसे करें, प्रोक्रास्टिनेशन को हराना कैसे सीखें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आदत कैसे डालें, फोकस, कॉन्फिडेंस और एनर्जी को डेली लेवल पर मेंटेन कैसे करें, डिसिप्लिन को बोरिंग नहीं पावरफुल कैसे बनाएं। क्यों पढ़ें अनस्टॉपेबल सक्सेस हैबिट्स? क्योंकि यह किताब आपको सिखाती है कैसे आप फेलियर के डर को एक्शन में बदल सकते हैं, कैसे आप कंसिस्टेंसी को अपना वेपन बना सकते हैं और कैसे आप अपने अंदर के डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करके क्लैरिटी पा सकते हैं। इस समरी में हम आपको मिलवाएंगे उन रियल लाइफ प्रिंसिपल्स से जो आपको हर दिन एक बेटर वर्जन बनाते हैं। हर चैप्टर में हम बातें करेंगे छोटे लेकिन इंपैक्टफुल हैबिट्स की, उन माइंडसेट शिफ्ट्स की जो आपको एक्सक्यूजेस से एक्शन की तरफ ले जाए, और उन टेक्निक्स की जो आपको सच में अनस्टॉपेबल बना दें। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को उस लेवल तक ले जाने के लिए जहां आप खुद से कह सकें, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं? चैप्टर 1, सक्सेस बिगिंस विद सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कामयाबी वहीं से शुरू होती है जहां बहाने खत्म होते हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहता है, पैसा, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस, ग्रोथ, लेकिन बहुत कम लोग ही उन हैबिट्स को अपनाते हैं जो उन्हें उस सक्सेस की तरफ ले जाएं। माइल्स थॉर्न इस चैप्टर की शुरुआत एक कड़वे सच से करते हैं। अगर आप आज जहां हैं वहां खुश नहीं हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं, आप खुद हैं। आदत वर्स बहाना, एक को चुनो। ज्यादातर लोग अपनी हालत के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, टाइम नहीं मिला, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, लक साथ नहीं था। लेकिन इस किताब की पहली और सबसे जरूरी सीख है, एक्सक्यूजेस आपको कंफर्ट देते हैं लेकिन हैबिट्स आपको रिजल्ट देती हैं। जिस दिन आपने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली अपनी लाइफ की, उसी दिन से शुरू होगी आपकी अनस्टॉपेबल जर्नी। हार को आदत से हराइए। थॉर्न बताते हैं कि सक्सेस की शुरुआत तब होती है जब आप खुद से ये टफ सवाल पूछते हैं, मैं फेलियर से क्यों डरता हूं? मैं खुद को बार बार पीछे क्यों खींच लेता हूं? क्या मैं सच में कुछ पाने को रेडी हूं या बस सोचता हूं? जब आप खुद को ईमानदारी से जवाब देते हैं तो आपको अपनी सबसे बड़ी एनिमी नजर आती है, आपकी खुद की कमजोर हैबिट्स। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है मॉर्निंग में उठना, भले ही नींद प्यारी लगे, वर्कआउट करना, भले ही बॉडी थकी हो, प्लान करना, भले ही मन ना हो और एक्शन लेना, भले ही डर लगे। ये छोटी लेकिन पावरफुल हैबिट्स
आपके अंदर एक ऐसी फाउंडेशन क्रिएट करती हैं जो टाइम के साथ रॉक सॉलिड बनती है। कभी ना करने वाली सोच से बाहर आइए, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा और सोच लूं, अब सही वक्त नहीं है। ये सब लाइंस आपकी प्रोग्रेस को पॉज में डाल देती हैं। माइल्स थॉर्न कहते हैं, परफेक्शन की तलाश में लोग प्रोग्रेस खो देते हैं। इसलिए इस चैप्टर में सबसे पहली हैबिट जो हमें डेवलप करनी है वो है टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एक्सक्यूजेस एक्शन स्टेप्स फ्रॉम चैप्टर 1। आज से हर छोटी बड़ी चीज के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानिए, अपने एक्सक्यूजेस की लिस्ट बनाइए और उन्हें एक एक करके चैलेंज कीजिए। रोज सुबह खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज वही चॉइसेस कर रहा हूं जो मेरी सक्सेस के लायक हैं? इस चैप्टर का मैसेज क्लियर है, जो इंसान बहाने बनाना छोड़ दे उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर आप भी अनस्टॉपेबल बनना चाहते हैं तो शुरुआत अपनी सोच और अपनी जिम्मेदारी से कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को बदलते हैं तो पूरी दुनिया आपको डिफरेंटली देखने लगती है। चैप्टर 2, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो पुल है जो गोल्स को रियलिटी से जोड़ता है। अगर आप सिर्फ मोटिवेटेड होकर कुछ करना चाहते हैं तो यकीन मानिए आप सिर्फ तब तक काम करेंगे जब तक मूड अच्छा है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आप हर हाल में, हर इमोशन के बावजूद काम करेंगे। माइल्स थॉर्न कहते हैं, मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकती है, लेकिन डिसिप्लिन ही है जो आपको फिनिश लाइन तक ले जाती है। डिसिप्लिन दिमाग की वो ट्रेनिंग जो हर काम आसान बना देती है। डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये कोई गिफ्ट नहीं जो कुछ लोगों के पास होता है। ये एक प्रैक्टिस है, हर रोज का एक फैसला अपने अंदर के आलस को हराने का। एग्जाम्पल लीजिए, आप हर रोज सुबह उठने का अलार्म सेट करते हैं, लेकिन 5 मिनट और सोने के लिए स्नूज दबा देते हैं। आप कहते हैं आज डाइट पे रहूंगा, लेकिन शाम को टेम्पटेशन में आकर पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं। यही वो स्मॉल मोमेंट्स होते हैं जहां डिसिप्लिन और डिस्ट्रैक्शंस के बीच फाइट होती है। और याद रखिए, जो जीता वही आगे बढ़ा। थॉर्न की डिसिप्लिन फॉर्मूला। माइल्स थॉर्न एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं जो आपको डेली डिसिप्लिन की तरफ ले जाता है। 1, क्लैरिटी, क्लियर गोल्स। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको कहां पहुंचना है तो डिसिप्लिन रखोगे भी कैसे? पहले अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को डेली हैबिट्स से कनेक्ट कीजिए। 2, रूटीन, हैबिट्स दैट स्टिक। डिसिप्लिन तब आसान होता है जब हैबिट्स ऑटोमेटिक बन जाएं। एक सिंपल डूएबल रूटीन बनाइए। शुरुआत छोटे स्टेप्स से करें, जैसे 10 मिनट पढ़ना, 5 मिनट चलना, 3। अकाउंटेबिलिटी, खुद से या किसी और से जब कोई आपको जवाबदेह बनाता है तो आप अपने एक्सक्यूजेस को सीरियसली लेना छोड़ देते हैं। एक मेंटोर, दोस्त या खुद की जर्नल बनाइए। रोज खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपना वादा निभाया? डिसिप्लिन बाय अक्षर। डेली पावर डिसिप्लिन आपको वो करने के लिए मजबूर नहीं करता जो आपको पसंद नहीं, बल्कि ये आपको वो करने में हेल्प करता है जो आपको पसंद है लेकिन जो आसान नहीं है। एग्जाम्पल, एक राइटर रोज लिखता है, चाहे इंस्पिरेशन हो या ना हो। एक एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है, चाहे मौसम जैसा भी हो। एक एंटरप्रेन्योर रोज हसल करता है, चाहे रिजल्ट्स अभी दिखें या ना दिखें। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि कंसिस्टेंसी का ही नाम है कंपाउंड सक्सेस। एक्शन स्टेप्स फ्रॉम चैप्टर 2। एक सिंपल मॉर्निंग या नाइट रूटीन बनाइए। 30 दिन के लिए एक नई छोटी हैबिट चूज कीजिए और उसे बिना ब्रेक करें। एक अकाउंटेबिलिटी बड़ी बनाएं या खुद की प्रोग्रेस को ट्रैक करें। डिसिप्लिन ग्लैमरस नहीं होता, लेकिन यही वो फैक्टर है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। अगर आप चाहते हैं एक ऐसी जिंदगी जो एवरेज ना हो, तो पहले खुद को एवरेज एक्सक्यूजेस देना बंद करिए। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, लेकिन इसका रिजल्ट लाइफ चेंजिंग होता है। चैप्टर 3, हाउ टू बिल्ड अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, यह एक स्किल है जो बनाई जाती है। कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि आपको हर चीज का आंसर आता हो, बल्कि इसका मतलब है चाहे जो हो जाए मैं खुद को संभाल लूंगा। माइल्स थॉर्न इस चैप्टर में हमें समझाते हैं कि कॉन्फिडेंस कोई पैदा होते ही नहीं मिलती,
ये डेवलप होती है स्टेप बाय स्टेप, हैबिट बाय हैबिट। कॉन्फिडेंस की नींव, सेल्फ ट्रस्ट। आप कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकते अगर आप खुद को दिए गए वादों को निभाते नहीं। हर बार जब आप कहते हैं मैं सुबह जल्दी उठूंगा और आप उठते नहीं, मैं आज वर्कआउट करूंगा, और आप स्किप कर देते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस को यह मैसेज देते हैं मैं खुद पर भरोसा नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंस वहीं से शुरू होती है जहां आप अपने छोट प्रॉमिसेस को निभाना शुरू करते हैं। इनर डायलॉग बदलो, आउटर वर्ल्ड बदल जाएगी। हम सब के अंदर एक इनर वॉइस होती है और यही वॉइस हमें डराती है या इंस्पायर करती है। अगर वो वॉइस कहती है तू फेल हो जाएगा, ज़रेनिया, तेरे जैसे लोग सक्सेस नहीं पाते, तो वो वॉइस आपकी कॉन्फिडेंस को दिन प्रतिदिन तोड़ रही है। इसीलिए थॉर्न कहते हैं बिकम द कोच ऑफ योर माइंड, नॉट द क्रिटिक। पॉजिटिव एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड और अचीवमेंट्स को डेली याद करना, ये सब आपकी इनर वॉइस को रीप्रोग्राम करते हैं। प्रैक्टिस शोन परमानेंट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का दूसरा पिलर है प्रिपरेशन और रेपिटेशन। कोई भी चीज बार बार करो तो डर घटता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एग्जाम्पल्स, पब्लिक स्पीकिंग में डर है, हर दिन 2 मिनट का मिरर टॉक करो, इंटरव्यू से डर लगता है। अपने आंसर्स बार बार रिहर्स करो, जिम में शर्म आती है। रोज जाकर एक छोटा वर्कआउट करो। कॉन्फिडेंस रिजल्ट से नहीं, एक्शन से बिल्ड होती है। थॉर्न की 3 चरण कॉन्फिडेंस स्ट्रैटेजी। 1. विन स्मॉल प्रॉमिसेस। रोज अपने आप को एक छोटा टारगेट दो और पूरा करो, जैसे मैं आज सिर्फ 10 पुशअप करूंगा। 2. रिकॉर्ड योर विंस। हर रोज एक नोटबुक में लिखो, आज मैंने खुद को प्राउड फील करवाया कैसे। 3. फेस 1 फियर डेली। हर दिन एक छोटा डर फेस करो, किसी को कॉल करना, कुछ नया ट्राई करना, किसी से ना कहना। एक्शन स्टेप्स फ्रॉम चैप्टर 3। आज से अपने आप से किया हर छोटा वादा निभाने की आदत डालो। एक कॉन्फिडेंस जर्नल शुरू करो जहां आप रोज अपनी प्रोग्रेस लिखो। हफ्ते में एक बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। चैप्टर 4। कंसिस्टेंसी इज योर सुपर पावर। सक्सेस एक बार का शो नहीं है, ये रोज के छोटे स्टेप्स का गेम है। माइल्स थॉर्न इस चैप्टर में बहुत ही सटीक बात कहते हैं। इंस्पिरेशन आपको स्टार्ट करवा सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही है जो आपको मुकाम तक पहुंचाती है। आपने कितनी बार किसी गोल को शुरू किया और बीच में छोड़ दिया? वर्कआउट, डाइट, राइटिंग, लर्निंग, सब कुछ मोटिवेशन से शुरू हुआ, पर लैक ऑफ कंसिस्टेंसी से खत्म हो गया। कंसिस्टेंसी का मैजिक बिहाइंड द सीन्स। जब आप रोज एक जैसा काम करते हो, भले ही थोड़ा कम हो, तो उसका इफेक्ट धीरे धीरे दिखता है, फिर अचानक से एक्सप्लोड करता है। उसे कहते हैं कंपाउंड मोमेंटम, जिसमें हर छोटा एक्शन अगले एक्शन को आसान बनाता है। एग्जाम्पल, हर रोज एक पेज पढ़ना, एक साल में 365 पेज, हर दिन 10 पुशअप्स, एक महीने में 300, हर दिन एक अंग्रेजी शब्द, एक साल में 365 नए शब्द। आपका ब्रेन कहेगा इतना थोड़ा काम क्या फायदा देगा, लेकिन यही छोटा कंसिस्टेंसी का स्टेप लंबे समय में आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। कंसिस्टेंसी तोड़ती है रेजिस्टेंस को। माइल्स बताते हैं कि हमारा मेन एनिमी लेजीनेस या डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि वो है लैक ऑफ रिदम। रिदम का मतलब है रोज की पहचान, डेली ग्रूव, एक सिस्टम। जैसे सुबह उठते ही एक ग्लास पानी, रात को 10 मिनट जर्नलिंग, दोपहर में 15 मिनट फोकस रीडिंग। जब आपका शरीर और दिमाग एक रिदम में आ जाता है तो एक्शंस एफर्टलेस लगने लगते हैं। थॉर्न की कंसिस्टेंसी फॉर्मूला: एक एंकर हैबिट चुनिए, ऐसी एक आदत जो आपके दिन की शुरुआत सेट करे, जैसे सुबह उठते ही पानी पीना या 5 मिनट डीप ब्रीदिंग दो। ट्रैक कीजिए, फॉरगेट मत कीजिए। हर छोटी कंसिस्टेंसी को लिखिए, टिक कीजिए। डेली स्ट्रीक ट्रैकर, कैलेंडर या ऐप यूज कर सकते हैं। 3. मिनिमम वायबल एफर्ट रखें। अगर किसी दिन मूड ना हो तो काम बंद मत करो, बस उसका छोटा वर्जन करो। जैसे जिम ना जा पाओ तो घर पे 5 पुश अप्स ही कर लो। कंसिस्टेंसी के साइड इफेक्ट्स: डिसिप्लिन बेहतर होता है, कॉन्फिडेंस खुद बढ़ता है, क्लैरिटी अपने आप आने लगती है, और सबसे बड़ा गिफ्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि जब आप रोज खुद के लिए खड़े होते हो
तो दुनिया भी आपको सीरियस लेना शुरू करती है। एक्शन स्टेप्स फ्रॉम चैप्टर 4। अपनी डेली लाइफ में एक एंकर हैबिट चुनिए और उसे 7 दिन तक फॉलो करें। एक वीकली ट्रैकर बनाइए जहां हर छोटी कंसिस्टेंसी को मार्क करें। जब मन ना हो तब कम से कम वर्जन जरूर करें, पर स्टॉप ना करें। चैप्टर 5। पर्यावरण है सब कुछ। आप जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। माइल्स थॉर्न कहते हैं, अगर आप 5 लज्जावश लोगों के बीच रहते हैं, आप छठे बनेंगे। अगर आप 5 उत्साही लोगों के बीच रहेंगे, आप छठे बनेंगे। आपका आसपास का माहौल, आपके सोचने का तरीका, आपकी लैंग्वेज, आपकी डेली हैबिट्स और यहां तक कि आपके सपने, सब कुछ साइलेंटली मोल्ड कर रहा होता है। कंपनी मैटर्स। ज्यादा जितना आप सोचते हैं, कई बार हमें लगता है कि हम खुद ही काफी स्ट्रांग हैं, लेकिन डेली बेसिस पर हमारे आसपास के लोग हमारी सोच को फीड कर रहे होते हैं। अगर आपके दोस्त नेगेटिव हैं, आप भी धीरे धीरे शंका में डूब जाते हो। अगर आपके आसपास के लोग ग्रोथ माइंडसेट में हैं, आप नेचुरली इंस्पायर होते हो। आपका दिमाग स्पॉन्ज की तरह है, जो भी आसपास है वो अब्सॉर्ब कर लेता है। ग्रो और श्रिंक, इट्स अबाउट द सॉइल थॉर्न। इस बात को प्लांट से समझाते हैं, इवन द बेस्ट सीड कांट ग्रो इन द रॉन्ग सॉइल। मतलब अगर एक बेहतरीन बीज को भी खराब मिट्टी में डाला जाए, वो नहीं पनप सकता। वैसे ही अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको खुद को एक सपोर्टिव, पॉजिटिव एंड एम्बिशियस एनवायरनमेंट में रखना पड़ेगा। डिटॉक्स योर सर्कल। कभी कभी सबसे जरूरी स्टेप होता है किसे अपने सर्कल से बाहर करना है, जो आपको बार बार नीचा दिखाएं, जो आपकी बातें काटें, जो कभी आपके गोल्स को सीरियसली ना लें, जो हमेशा एक्सक्यूजेस में जीते हैं। ऐसे लोग आपको पीछे खींचते हैं बिना शोर के। अपग्रेड योर एनवायरनमेंट। थॉर्न की स्ट्रेटजी 1, प्रॉक्सिमिटी साक्ष पावर। उन लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताइए जो आपको चैलेंज करें, सपोर्ट करें और ग्रो करें। 2, मेंटोरशिप ढूंढिए। डायरेक्ट ना मिले तो बुक्स, पॉडकास्ट्स या ऑनलाइन कंटेंट के जरिए ऐसे माइंड से जुड़िए जो आपसे आगे हैं। 3, डिजिटल एनवायरनमेंट भी बदलिए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप। क्या देख रहे हैं? क्या वो आपको इंस्पायर्ड करता है या डिस्ट्रैक्ट? एक्शन स्टेप्स फ्रॉम चैप्टर 5। अपने 5 सबसे करीब के लोगों की लिस्ट बनाइए और एनालाइज कीजिए कि वो आपको ग्रो कर रहे हैं या ड्रेन। हफ्ते में एक बार किसी इंस्पायरिंग व्यक्ति या कंटेंट के साथ टाइम बिताइए। अपने डिजिटल एनवायरनमेंट को क्यूरेट कीजिए। डिस्ट्रक्शंस डिलीट, इंस्पिरेशंस ऐड। चैप्टर 6, मास्टरिंग लेजर फोकस इन अ नॉइजी वर्ल्ड। डिस्ट्रैक्शन आज का सबसे बड़ा डिजीज है और फोकस सबसे बड़ी सुपर पावर। माइल्स थॉर्न इस चैप्टर में साफ कहते हैं, आज के दौर में जो इंसान डिस्ट्रैक्शन को हरा दे, वही सबसे बड़ा विनर है। हमारी अटेंशन आज की दुनिया में सबसे कीमती करेंसी बन चुकी है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर रील आपका ध्यान खींचना चाहता है, और अगर आपने अपने फोकस को कंट्रोल में नहीं लिया, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके सपने और आपकी एनर्जी सब बिखर जाएगी। डिस्ट्रैक्शंस के हिडन ट्रैप्स। डिस्ट्रैक्शन हमेशा ऑब्वियस नहीं होते, कभी कभी वो डिस्गाइज में आते हैं। एक इनोसेंट नोटिफिकेशन, बस 2 मिनट इंस्टाग्राम स्क्रॉल, अचानक से यूट्यूब खोल लेना या किसी का मैसेज चेक करना। थॉर्न कहते हैं कि ये छोटे छोटे इंटरप्शंस आपके ब्रेन को बार बार रीस्टार्ट करने पर मजबूर करते हैं, जिससे आपकी डीप फोकस कभी बन ही नहीं पाती। फोकस क्या है? अटेंशन की कसरत। फोकस कोई गिफ्ट नहीं, ये एक मसल है। जैसे जिम में आप बार बार रिपीटेशन से बॉडी बिल्ड करते हो, वैसे ही फोकस को भी ट्रेन करना पड़ता है। थॉर्न की फोकस शील्ड स्ट्रैटेजी, एक समय ब्लॉकिंग। हर दिन 1 से 2 घंटे डीप वर्क के लिए फिक्स कीजिए। नो फोन, नो नॉइस, सिर्फ एक काम और फुल कंसंट्रेशन। 2 डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेशन आवर। दिन में एक टाइम ऐसा सेट करें जहां आप सभी नोटिफिकेशंस बंद रखें। फोन साइलेंट, टैब्स क्लोज, सिर्फ वही चीज जो जरूरी है। 3, ट्रिगर क्लीन अप। क्या चीजें आपको बार बार डिस्टर्ब करती हैं? फोन पे कौन सा ऐप टाइम खा रहा है? कौन से लोग आपका फोकस ब्रेक कर रहे हैं? उन सब ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके लिमिट कीजिए।
फोकस और माइंडफुलनेस माइल्स इस चैप्टर में सजेस्ट करते हैं कि हर इंसान को रोज थोड़ा टाइम मेंटल स्टिलनेस के लिए भी निकालना चाहिए। 5 से 10 मिनट रोज का डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन आपके माइंड को काम करता है, जिससे आपका फोकस शार्पन होता है। डेली फोकस एक्सरसाइज, सुबह उठते ही 10 मिनट सिंगल टास्किंग, कोई एक काम पूरा ध्यान से कीजिए। पोमोडोरो टेक्निक यूज करें। 25 मिनट काम, 5 मिनट रेस्ट, रात में स्क्रीन से ब्रेक, 30 मिनट पहले मोबाइल बंद कर दें। एक्शन स्टेप्स फ्रॉम चैप्टर 6, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस जोन बनाइए जहां आप रोज डीप वर्क कर सकें। डेली 1 घंटा फोन फ्री एक्टिविटी की आदत डालिए। सोशल मीडिया के ऐप्स को वीकेंड तक लिमिट कर दीजिए या एक दिन डिटॉक्स कीजिए। चैप्टर 7, द कमबैक कोड, माइंडसेट दैट डजंट क्विट। सक्सेस उन्हीं की होती है जो थक कर नहीं, सिर्फ सीख कर रुकते हैं। माइल्स थॉर्न कहते हैं, सबसे बड़े सफलता की कहानियां हैं निराशाओं से पैदा होती हैं। यानी सबसे बड़ी सफलता की कहानियां अक्सर नाकामी की राख से पैदा होती हैं। हर इंसान की जिंदगी में गिरने के पल आते हैं, चाहे वो कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। सेटबैक्स वर्सेस माइंडसेट, खेल यहीं तय होता है। थॉर्न बताते हैं कि ज्यादातर लोग किसी बड़ी प्रॉब्लम, फेलियर या रिजेक्शन के बाद रुक जाते हैं, लेकिन वो जो अनस्टॉपेबल सक्सेस हैबिट्स को फॉलो करते हैं, वो वहां से रीबिल्ड करना शुरू करते हैं जहां दूसरे हार मान चुके होते हैं। अगर कुछ काम नहीं हुआ तो उसका मतलब है अब आप जान चुके हैं क्या नहीं करना। अगर कोई डील टूट गई तो अब आप जान चुके हैं कहां नेगोशिएशन गलत हुआ। अगर आप रिजेक्ट हुए तो अब आप जान चुके हैं कि आपको कहां ग्रो करना है। हर फेलियर एक मैसेज है, अडैप्ट, डोंट क्विट। द 3 R's ऑफ एन अनस्टॉपेबल माइंडसेट में रेजिलियंस, लचीलापन, हर गिरावट के बाद बाउंस बैक करना सीखिए। इमोशनल या मेंटल ब्रूजेस आने दें, लेकिन रुकना नहीं। 2 रिफ्लेक्शन, आत्मनिरीक्षण, हर फेलियर के बाद पॉज लेकर खुद से पूछिए क्या सीखा, कहां चुके, कैसे बेहतर बन सकते हैं। 3 पुनर्निर्धारित, नई ऊर्जा से दोबारा शुरुआत, सेटबैक के बाद नए जोश के साथ फिर से शुरू कीजिए जैसे कि पहली बार कर रहे हों। माइंडसेट प्रैक्टिस थॉर्न की तरफ से, पावर स्टेटमेंट्स लिखिए जैसे, मैं असफलता से परिभाषित नहीं हूं, मैं उनसे परिभाषित हूं कि मैं कैसे उठता हूं। एवरी नो ब्रिंग्स मी क्लोजर टू माई यस। हर हफ्ते खुद से 3 सवाल पूछिए, इस हफ्ते मैंने कहां गलती की, उस गलती से मैंने क्या सीखा, अब आगे क्या डिफरेंट करूंगा। एक्शन स्टेप्स फ्रॉम चैप्टर 7, एक ऐसी बड़ी गलती या हार को आइडेंटिफाई करें जो आज तक आपको रोकती रही है और अब उससे सीखकर आगे बढ़ने की स्ट्रैटेजी बनाइए। फेलियर जर्नल शुरू करें जहां आप हर बार की ठोकर से मिलने वाला लेसन लिखें। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं जो आपको सेटबैक्स के बाद फिर से पुश कर सके। चैप्टर 8, हैबिट्स ऑफ हाई परफॉर्मर्स, आदतें जो आपको ऊंचाई तक ले जाती हैं। सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें जीने वाले वही हैं जो रोज उसे जीने की आदत डाल लेते हैं। माइल्स थॉर्न कहते हैं, ग्रेटनेस न ही एक रैंडम एक्ट है, इट्स अ पैटर्न बिल्ट वन हैबिट एट अ टाइम। यानी ग्रेटनेस कोई एक्सीडेंट नहीं, ये एक पैटर्न है, एक रूटीन है जो हर दिन, हर सुबह और हर एक्शन में बसता है। द पावर ऑफ रूटीन्स, हाई परफॉर्मर्स की सबसे बड़ी ताकत होती है उनकी डिसिप्लिन्ड लाइफ। उनके दिन की शुरुआत गेसवर्क से नहीं होती, बल्कि एक क्लियर स्ट्रक्चर से होती है। हर काम का एक टाइम, हर टाइम का एक पर्पस। थोड़ा बोरिंग शायद, लेकिन यही बोरिंग कंसिस्टेंसी उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। मॉर्निंग रिचुअल्स ऑफ विनर्स, थॉर्न बताते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान के पास एक मॉर्निंग रूटीन होता है, क्योंकि सुबह की आदतें आपके पूरे दिन का टोन सेट करती हैं। कुछ की एलिमेंट्स, अर्ली वेकअप, सुबह 5 या 6 बजे उठना। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, हर सुबह 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। फिजिकल मूवमेंट, हल्का वर्कआउट, योगा या वॉक। माइंडफुलनेस, 10 से 15 मिनट की मेडिटेशन या साइलेंस लर्निंग टाइम। किताब पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, कोई नई स्किल अब्सॉर्ब करना।
सिस्टम्स एट गोल्स। थॉर्न एक बहुत जरूरी पॉइंट बताते हैं। हाई परफॉर्मर्स सिर्फ गोल्स नहीं बनाते, वो सिस्टम्स बनाते हैं। अगर आपका गोल है वेट लूज करना, आपका सिस्टम होना चाहिए रोज सुबह वॉक करना, रात का खाना लाइट करना। अगर आपका गोल है इनकम बढ़ाना, सिस्टम होना चाहिए रोज एक क्लाइंट से कनेक्ट करना, एक स्किल में डेली प्रैक्टिस। सिस्टम डेली चलता है और गोल खुद ब खुद मिलता है। ब्रिक बाय ब्रिक स्ट्रैटेजी। हाई परफॉर्मर्स जानते हैं कि एक मजबूत इमारत एक ही दिन में नहीं बनती। हर दिन एक ब्रिक लगती है। हर हैबिट, हर छोटी कंसिस्टेंसी एक नई ईंट है आपकी सक्सेस की दीवार में। तो सवाल यह नहीं है कि आपने आज कितना बड़ा काम किया, सवाल यह है क्या आपने आज एक ब्रिक सही जगह रखी। एक्शन स्टेप्स फ्रॉम चैप्टर 8। अपनी एक सुबह की आदत सेट करें जो आपको क्लैरिटी और एनर्जी दे, एक सिस्टम बिल्ड करें जो आपके किसी एक बड़े गोल को सपोर्ट करे। डेली प्रोग्रेस लॉग रखें, हर दिन छोटा सा अचीवमेंट नोट करें। चैप्टर 9, हाउ टू बिकम ट्रूली अनस्टॉपेबल। वो फॉर्मूला जो आपको कभी भी रोकने नहीं देगा। जब आपका जुनून इतना मजबूत हो कि आपके पास उसे रोकने का वक्त नहीं हो, तब आप ट्रूली अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। माइल्स थॉर्न हमें इस अध्याय में सिखाते हैं कि सफलता सिर्फ प्रेरणा या इंस्पिरेशन से नहीं मिलती, बल्कि ये एक ऐसे जीवन शैली का हिस्सा बन जाती है जो दिन प्रतिदिन के एक्शंस और माइंडसेट से बनती है। अगर आप हर दिन सही दिशा में काम करते हैं तो आपके पास न तो कोई रुकावट आएगी, न कोई मुश्किल आपको रोक पाएगी। सिर्फ फियरलेस होना ही काफी नहीं है, बल्कि परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी जरूरी है। आपका माइंडसेट आपके रास्ते का सबसे मजबूत इंजन बनता है। अगर आपके पास सही माइंडसेट है तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अनस्टॉपेबल माइंडसेट के की ट्रेट्स। रेजिलियंस, जो गिरकर उठते हैं वो कभी नहीं रुकते। पेशेंस, हर महान काम समय लेता है, इस पेशेंस को अपनाना जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट, जो हार से नहीं डरते बल्कि उसे एक सीख के रूप में देखते हैं। की कंसेप्ट, द पावर ऑफ रेपिटेशन। माइल्स हमें यह भी बताते हैं कि रेपिटेशन, बार बार एक ही चीज करना ही हमें असल में अनस्टॉपेबल बनाता है। किसी भी स्किल को मास्टरिंग करने के लिए रेपिटेशन और कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। हर बड़ा खिलाड़ी हर रोज अपने खेल को सुधारता है। हर बड़ा लेखक हर दिन शब्दों को जोड़ता है। हर बड़ा एंटरप्रेन्योर हर दिन अपने व्यवसाय को सुधारता है, रोज अपने बिजनेस में ग्रोथ के लिए काम करता है। ये छोटी छोटी चीजें बार बार करने से ही कोई बड़ा बदलाव आता है। एक बार, दो बार, तीन बार। जब तक आप कंसिस्टेंसी से उसे नहीं करेंगे, तब तक वो चीज आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेगी। टूल्स टू बी अनस्टॉपेबल डेली ग्रोथ जर्नल। हर दिन जो आपने सीखा या किया उसे लिखें। सेट स्मार्ट गोल्स। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड गोल्स बनाएं। वीकली रिफ्लेक्शन। हर हफ्ते खुद से सवाल करें, क्या मैंने अपने गोल्स की तरफ सही कदम बढ़ाए हैं? क्या मुझे कोई और सपोर्ट या रिसोर्स चाहिए? द सक्सेस लूप। एक बार जब आप कंसिस्टेंसी और एक्शन के साथ काम करने लगते हैं तो सक्सेस एक लूप में बदल जाती है। सिर्फ एक्शन ही सफलता की शुरुआत नहीं होती, बल्कि सक्सेस आपको और ज्यादा एक्शन करने के लिए प्रेरित करती है। यही सक्सेस लूप है। बी योर ओन कोच। थॉर्न का कहना है, द ओनली पर्सन हु कैन स्टॉप यू इज यू। आपके पास खुद को प्रेरित करने की शक्ति है। आपकी सफलता आपके डेली हैबिट्स पर निर्भर करती है। क्या आपने आज वही किया जो आपको करना चाहिए था? क्या आपने अपने सपनों के लिए एक कदम और बढ़ाया? अपने आप को अपना सबसे बड़ा कोच बनाइए। फाइनल वर्ड्स, बी अनस्टॉपेबल माइल्स। थॉर्न का संदेश साफ है। सफलता उन कामों से नहीं आती जो आप कुछ दिनों में करते हैं, बल्कि उन कामों से आती है जो आप नियमित रूप से करते हैं। जब तक आप हर दिन अपनी आदतों और माइंडसेट को सही दिशा में रखेंगे, तब तक कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी। आप अनस्टॉपेबल हो सकते हैं, लेकिन वो तभी होगा जब आप अपने डेली रिचुअल्स और हैबिट्स को अपना प्रायोरिटी बनाएंगे। फाइनल कंक्लूजन, अनस्टॉपेबल सक्सेस जर्नी। आपने अभी अभी माइल्स थॉर्न की जबरदस्त किताब अनस्टॉपेबल सक्सेस हैबिट्स का सारांश जाना।
और यकीन मानिए, अगर आपने इन आदतों को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। इस किताब ने हमें सिखाया कि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। और जब आप अपने अंदर के सिस्टम को, यानी अपनी सोच, आदतें और एक्शन को सही दिशा में सेट कर लेते हैं, तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद एक ऊंचे मुकाम की ओर चल पड़ती है। हमने क्या सीखा? कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर है। डेली एक्शन ही अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। माइंडसेट को ग्रो करना और एक्सक्यूजेस को छोड़ना जरूरी है। डिसिप्लिन और क्लैरिटी के बिना सक्सेस सिर्फ एक सपना ही रह जाती है। हैबिट्स ही आपकी आइडेंटिटी बनाती हैं। अब आपकी बारी है। अब तक आपने सिर्फ सीखा है, लेकिन अब वक्त है एक्शन लेने का, क्योंकि नॉलेज विदाउट एक्शन सिर्फ इंफॉर्मेशन। स्टेप 1, एक छोटी सी सक्सेस हैबिट चुनिए, जैसे सुबह जल्दी उठना, 15 मिनट पढ़ना या रोज ग्रैटिट्यूड लिखना, और उसे आज से ही शुरू करें। स्टेप 2, उसे कम से कम 21 दिन तक रोज दोहराएं, चाहे मूड हो या ना हो। यहीं से आपकी ग्रिड बनेगी। स्टेप 3, अपने अंदर की वॉइस को पहचानिए जो कहती है मैं नहीं कर सकता, और उसे रिप्लेस कर दीजिए मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं रुकूंगा नहीं। बुक ऑडिबल से जुड़िए, क्योंकि यह सिर्फ चैनल नहीं, एक मूवमेंट है। अगर आपको यह समरी वैल्यूएबल लगी हो तो सोचिए, जब आप ऐसी किताबों का डीप डाइव हर हफ्ते करेंगे तो आपकी ग्रोथ का लेवल क्या होगा। सब्सक्राइब कीजिए बुक ऑडिबल चैनल को, ताकि हम हर हफ्ते आपको ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों से जोड़ सकें। कमेंट में हमें बताइए, आप कौन सी एक सक्सेस हैबिट आज से अपनाने जा रहे हैं। आपका जवाब किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। इस वीडियो समरी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि सच्चे दोस्त वही हैं जो एक दूसरे की ग्रोथ में फ्यूल बने। फाइनल वर्ड्स, सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, और लैडर अप आपको उस लाइफस्टाइल तक पहुंचाने का सबसे रियल, ग्राउंडेड और कंसिस्टेंट रास्ता है। तो चलिए, आज से अपनी आदतों को मजबूत करते हैं, माइंडसेट को अपग्रेड करते हैं और खुद को अनस्टॉपेबल बनाते हैं, साथ में लैडर अप के साथ। आपका समय अब है। बुक ऑडिबल, लर्न, एक्ट, राइज, ऑन फायर।